वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ड्रीम जॉब को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ पूजा, आई एम अ लाइफ कोच एंड हीलर। और आज की वीडियो में चलिए जानते हैं कि आप अपनी ड्रीम जॉब को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है क्लैरिटी से कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, उसमें आपको एनुअल सैलरी कैसी चाहिए या फिर मंथली सैलरी कैसी चाहिए, आपको अपनी जॉब पोजीशन कैसी चाहिए। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो आप अपने ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी सैलरी को डिफाइन करना है कि मुझे एनुअली या मंथली इतनी सैलरी वाली जॉब चाहिए। दूसरा, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा स्पेसिफाई मत करिए कि मुझे पर्टिकुलर गूगल में जॉब मिल गई है या मुझे अमेज़ॉन में जॉब मिल गई है। बिकॉज हमें हमेशा एक ओपन फोकस मैनिफेस्टेशन करना है कि जहाँ पे हम हमारी पॉसिबिलिटीज़ को नैरो डाउन नहीं कर रहे। पॉसिबिलिटीज़ को नैरो डाउन करने का मतलब क्या है? मुझे पर्टिकुलर इसी इंसान से शादी करनी है, या मुझे पर्टिकुलर इसी कॉलेज में पढ़ाई करनी है, या मुझे पर्टिकुलर इसी कंपनी में काम करना है। तो ये हम क्या करते हैं, यूनिवर्स के पास इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जब हम माइक्रो स्पेसिफिक हमारा गोल डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम करते क्या है कि हम हमारी पॉसिबिलिटीज़ को नैरो डाउन कर दें। अब मान लो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स जानता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स को पता है वो कॉलेज आपके लिए सही नहीं है। आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि वो जॉब आपके लिए सही नहीं है, इससे बेहतर चीज़ें आपको मिल सकती है, राइट। हमेशा अपनी पॉसिबिलिटीज़ को नैरो डाउन मत करिए। अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन पॉसिबिलिटीज़ के फॉर्म में रखिए कि मुझे फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे जॉब चाहिए तो मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब चाहिए, ये एक ओपन पॉसिबिलिटी है, राइट। वहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि मुझे एनुअली इतनी सैलरी चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी में चाहिए, और मेरा जॉब रोल ये होना चाहिए कि मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहूँ, या फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर रहूँ, या फिर मैं मैनेजर की पोजीशन पे रहूँ। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब पोजीशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। जब आपने फिर मुझे वर्क फ्रॉम होम दिन में मैक्सिमम 2-3 बार ऑफिस पे जाने को मिले, और 2-3 दिन में वर्क फ्रॉम होम कर सकूं, तो ये सारी चीज़ें आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये क्या है कि अब आपने लिख दिया कि आपको ऐसी जॉब चाहिए। अब मान लो आपको ऐसी जॉब मिल जाती है, तो आप फील क्या करेंगे? आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, आप हैप्पीनेस फील करेंगे, आप सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप सक्सेसफुल फील करेंगे। तो उसे भी नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे आपने एक क्लियर इंटेंशन और उसके एंड में आप क्या इमोशन फील करने वाले हैं, ये आपने क्लैरिफाई अपने माइंड में कर दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि अब आपको डेली विजुलाइज करना है कि आपको ऑलरेडी ऐसा जॉब मिल गया है। जब आप डेली विजुलाइज करके फील करेंगे कि आप अपनी जॉब में बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे कलीग्स, आपके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, आपके मैनेजर, आपके सीनियर स्टाफ भी बहुत अच्छा है, आप अपने काम को एंजॉय भी कर रहे हैं, और एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ आपकी है। स्ट्रेस फ्री से भी अच्छा है, बहुत रिलैक्सेशन के साथ आप जॉब कर रहे हैं, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप आराम से खेलते हुए, हंसते हुए अपना काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप जॉब में ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। ये भी आप स्पेसिफिकेशन में लिख सकते हैं कि मेरे सीनियर स्टाफ अच्छा हो, मेरे जूनियर स्टाफ अच्छा हो। तो ऐसी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, राइट। वो सारी चीज़ें लिख ली, इमोशंस लिख दिया, डेली उसे विजुलाइज करना है। या फिर आप उसका विजन बोर्ड लगा सकते हैं, या आप टेक्निक कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 369 विजुलाइजेशन टेक्निक या फिर अफर्मेशन टेक्निक। आपको जो भी टेक्निक अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेक श्योर जो भी टेक्निक आप यूज़ करें उसमें आप क्लियर इंटेंशन के साथ एलिवेटेड इमोशन को फील करें, और एटलीस्ट आपकी फीलिंग भी वो आना चाहिए कि ऐसा जॉब आपको मिल गया है। एंड लास्ट स्टेप, अब आपको क्या करना है? जॉब ढूंढने के लिए एक्शंस भी तो लेने पड़ेंगे ना। आपको अलग अलग जगह पे इंटरव्यू देना शुरू करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पर सर्च करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, देयर इज
नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। मैसिव एक्शन लेने पड़ेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे, एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना एक्शन लिए तो मेरे भी काम नहीं होते, तो मैं दूसरों को क्या कहूँ। क्योंकि एक्शन, और जब भी मैनिफेस्टेशन, अगर आप हेल्थ रिलेशनशिप का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत कम एक्शंस आते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं। लेकिन जब भी मैनिफेस्टेशन करियर और मनी का आता है, वी हैव टू टेक मैसिव एक्शंस टू मैनिफेस्ट अवर गोल। क्योंकि आप देखिए, कोई भी सक्सेसफुल इंसान जो बड़े से बड़ा मैनिफेस्टर क्यों नहीं है, वो हमेशा मैसिव एक्शंस लेते हैं, और मैसिव एक्शंस के रिजल्ट में ही उन्हें मैसिव सक्सेस मिलता है। सो मेक श्योर आप अपने एक्शन लेना भी शुरू करें। सो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कैसी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, आपके जो भी दोस्तों को इसकी ज़रूरत हो उनके साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को शुरू करना चाहते हैं हमारे साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जल्दी से उसे ज्वाइन करके अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी हमारे साथ शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।